लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में उठापटक का दौर जारी है। ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि ओडिशा में बीजेडी ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि साल 2036 में ओडिशा राज्य के गठन को 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में विकास कार्य को धार देने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे। अब ये बड़े फैसले क्या होंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं, बुधवार को ओडिशा बीजेपी इकाई के नेताओं ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। इसके बाद कयासों के दौर तेज है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो ओडिशा में 21 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर बीजेडी का कब्जा रहा था, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी का एक सीट कांग्रेस के हाथ आई थी। बीजेपी ने इस साल और इस बार 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी। अब ऐसे में अपनी सीटों की गिनती बढ़ाने के लिए बीजेपी उन राज्यों पर फोकस कर रही है जहां पिछली बार जीत का आंकड़ा कम था। ऐसे में बीजेपी भी बीजेडी से गठबंधन की कोशिश कर सकती है। बीजेडी का ओडिशा में जबरदस्त प्रभाव है। बीजेडी का नाम, पूरा जो नाम है उनका, वो है बीजू जनता दल, जो बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया है। बीजू पटनायक का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान है। आजादी के बाद वो कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। बीजू पटनायक जवाहरलाल नेहरू के काफी खास माने जाते थे और 1961 से 1963 तक ओडिशा के सीएम भी रहे। लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी एक पार्टी उत्कल कांग्रेस बनाई, लेकिन 1977 में अपनी पार्टी का जनता दल में विलय कर दिया। जनता दल की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसके बाद ओडिशा में जनता दल की सरकार में 1991 से 1995 तक सीएम रहे। 1997 में उनके निधन के बाद उनके बेटे नवीन पटनायक ने कमान संभाली और बीजू जनता दल यानी बीजेडी का गठन हुआ। बीजेडी के गठन के साथ ही 1998 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी और बीजेडी ने मिलकर 1998 लोकसभा चुनाव में 21 में से कुल 16 सीटें जीती। 1999 में दोबारा चुनाव हुए तो दोनों ने मिलकर 21 में से 19 सीटें जीत ली। साल 2004 में केंद्र में बेशक कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए की सरकार बनी, लेकिन ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेपी बीजेडी ने मिलकर 18 सीटें जीती। साल 2008 में बीजेपी बीजेडी गठबंधन टूट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेडी ने 2009 में अकेले 14 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। 6 सीटें यूपीए और 1 सीट सीपीआई को मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में शानदार सफलता मिली, लेकिन ओडिशा में सिर्फ 1 सीट मिली। बाकी 20 सीटें बीजेडी ने जीत ली। 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में भी बीजेडी को 12 सीटें मिली, बीजेपी को 8 और यूपीए को सिर्फ 1 सीट मिली। ओडिशा विधानसभा में बीजेडी के गठन के बाद से अब तक उसी की सरकार है। शुरू में बीजेपी और बीजेडी को मिलकर ओडिशा विधानसभा में सफलता मिली थी, लेकिन 2009 में बीजेपी के अलग होने के बाद भी बीजेडी हर बार सरकार बनाने में सफल रही है। अब ऐसे में साफ है कि बीजेपी और बीजेडी हाथ मिलाती है तो सीटें बढ़ने के पूरे आसार हैं। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।